अस्सलाम वालेकुम। आज हम लगाएंगे फ्रीज़ किए हुए साग को तड़का। साग काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो कुछ फ्रीज़ कर लेते हैं जैसा कि मैंने किया है। अब ये 2 कटोरियाँ, इनमें से एक को मैं बाहर रख दूँगी कोई 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए, तो वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये ऐसे मेल्ट हो गया है और इसने अपना थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है। इसके लिए मैंने तड़का लगाने के लिए मुझे चाहिए मिर्चें, सब्ज़ लहसुन, अदरक, लहसुन और ये सब्ज़ प्याज, थोड़ा सा धनिया। इन सबको मैंने चॉप कर लिया और अदरक लहसुन को कूट लिया है। अब मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए और इसमें मैंने 1 चम्मच आटा मिक्स किया है। ये जो साग हमने फ्रीज़ किया होता है ना, ये अगर हम इसमें अल्लन डाले बगैर आटा जिसको कहते हैं थोड़ा सा डालते हैं, ताकि वो साग जो ना आपस में ग्रिप हो जाए, पानी पानी ना छोड़े। तो अगर हम इसको वो अल्लन डाले बगैर वैसे ही फ्रीज़ कर लेंगे, तो जब हम इसको दोबारा गर्म करते हैं या तड़का लगाते हैं, तो वो ऐसे ही उसका जायका होता है जैसे कि ये अभी फ्रेश बनाया गया हो। इसलिए हम इसको जो है ना बगैर आटा डाले ही फ्रीज़ कर लेते हैं। और अब इसको मैंने गर्म किया और इसमें वो डाल दिया है, तो इसको मैंने अलग रख दिया। अब अलग पैन में मैंने घी डाला है, और घी जो आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि इसके बाद जो है ना मैंने उसमें मक्खन भी ऐड करना है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा कम ही रखा है। अब जो मैंने अदरक लहसुन कूटा था वो मैं इसमें डाला है। उसको मैंने अच्छे तरह से भूनना है यहाँ तक कि वो थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाए, उसमें से खुशबू आने लगे। और जब इसमें से अच्छे तरीके से इसको भूनते भूनते साथ नहीं लगना चाहिए, ऐसे अच्छे तरह से चमचा हिलाते जाएं ताकि वो अच्छे तरीके से भुन जाए और अपनी खुशबू छोड़ दे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्ज़ लहसुन और सब्ज़ प्याज था ना, वो स्प्रिंग अनियंस, वो भी मैंने डालने हैं। इनको अच्छे तरीके से भूनूंगी। इसके बाद मैं इसमें वो डाल दूंगी साग। साग डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाऊंगी और अच्छे तरीके से हिलाते जाना है जहाँ तक कि साग अपना रंग जो है ना उसका चेंज हो जाए, वो इस तरह से। और इसमें आप डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें और धनिया, और 1 मिर्च मैंने ना साबुत रखी थी, तो अब मैं इसमें वो डाल दूँगी, वो साबुत मिर्च भी बस खूबसूरती के लिए। और इसमें मैंने मक्खन डाल दिया है, तो ये मक्खन भी वैसे ही फ्रीज़ किया होता है टिक्कियाँ बना के। तो इस तरह से इसको अच्छे तरीके से पकाना है कि ये ड्राई हो जाए। और ये देखें हमारा लजीज और मज़ेदार साग तैयार है। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स।